सो लास्ट ईयर वाले वेरिएंट में 5000 mAh की बैटरी थी, जो इस बार एक्सटेंड करके 5800 mAh की गई है। इस फोन में आपको 90 वॉट का अडेप्टर मिलता है। इस बार आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है और ये मेजरली आजकल के सभी फ्लैगशिप फोन्स में कॉमन है। इस बार वाले फोन में IP69 रेटिंग दी गई है, तो ये एक मेजर अपग्रेड है जो डिजाइन वाइज भी और फोन को बेटर बनाने के लिए किया गया है कि अब ये हाईली वाटर प्रोटेक्टेड है। ये लास्ट ईयर वाले मॉडल में 3000 निट्स की ब्राइटनेस थी, लेकिन इस बार आपको मिलती है 4500 निट्स की ब्राइटनेस। आपको पता है कि 2024 में वीवो इंडियन यूजर्स की पहली पसंद है, जिसने एप्पल, सैमसंग और वन प्लस जैसे ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि वीवो ना आप इंडियन यूजर्स को टारगेट करे और ऐसे स्मार्टफोन्स तैयार करे जो कि पावरफुल फीचर्स के साथ आते हैं। सो इसी बीच हमारे पास है वीवो का एक लेटेस्ट लॉन्च फोन वीवो X200। सो ये जो वीवो की X सीरीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इससे पहले भी जब वीवो X100 सीरीज लॉन्च हुई थी वो इतनी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग सीरीज रही कि इवन जिस प्राइस पॉइंट में वीवो ने उसे लास्ट ईयर लॉन्च किया था उसी प्राइस पॉइंट में भी वो अभी तक इंडिया में सेल हो रही है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि उस सीरीज को 70,000 के प्राइस अंडर में लॉन्च किया गया था और सिमिलर प्राइस है वीवो X200 का। तो इस सीरीज में हर बार की तरह दो वेरिएंट्स लॉन्च किए जाते हैं, एक बेस वेरिएंट और एक प्रो वेरिएंट। सो ऑफकोर्स प्रो वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ आता है, एडवांस होता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले वीवो X200 को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि डिज़ाइन वाइज तो आपने फ़ोन देख ही लिया है कि फीचर्स और क्या क्या नए दिए गए हैं। सो ये है फाइनली हमारे पास वीवो X200। तो मैंने अनबॉक्सिंग किया, आपने देखा कि कंपनी ने बॉक्स में काफ़ी कुछ दिया है। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा कि अडेप्टर अभी भी कांस्टेंट है। जैसे सैमसंग और जितने भी टॉप टेक ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने अपने महंगे फ़ोन्स के साथ भी अडेप्टर्स देना बंद कर दिया है। तो वीवो बेस्ट सेलिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसने प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखी है और अपने जितने भी महंगे फ़ोन हैं, बजट प्राइस फ़ोन है, मिड रेंज सेगमेंट फ़ोन है, उन सबके साथ ही अडेप्टर देती है। सो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इस फ़ोन में आपको 90 वॉट का अडेप्टर मिलता है। सो उसके साथ एक आपको चार्जिंग केबल भी मिल जाती है, एक सिलिकॉन बेस्ड आपको फ़ोन कवर भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें खरीदने की जो कॉस्ट है ना, वो तो आपकी कम हो गई। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में वीवो X200 को लॉन्च किया गया है ना, और वीवो X200 को देखने के बाद, इसके फीचर्स एक्सपीरियंस करने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जब वीवो X100 सीरीज लॉन्च की गई थी, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, एकदम से ना इतना ज़्यादा क्रेज बन गया था, बज़ बन गया था उस सीरीज़ का। और इवन जो प्रो वेरिएंट था उसमें भी काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए थे। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि X200 सीरीज़ में कंपनी ने फीचर्स को बेटर बनाने के बजाय फीचर्स को थोड़ा सा लेस किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बार के X200 में क्या क्या नए डिफरेंसेस हैं जो कि इसे वीवो X100 से डिफरेंट बनाते हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मुझे लगा है कि कंपनी को थोड़े से और इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए थे। उसी के साथ मैं आपको बता दें कि जो प्रो वेरिएंट है ना, वो ऑफकोर्स बिल्कुल नए ब्रांड न्यू फीचर्स के साथ आता है और उसमें बहुत बेटर अपग्रेड्स किए गए। तो बीच बीच में प्रो वेरिएंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। फ़ोन दो कलर ऑप्शंस में आता है। हमारे पास आया इसका नेचुरल ग्रीन कलर और इसके अलावा एक अट्रैक्टिव कॉस्मोस ब्लैक कलर भी है। तो इस बार ये फ़ोन दो ही कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद जो एक बड़ा अपग्रेड है, अपग्रेड आप बोल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तो फील नहीं हुआ है कि फ़ोन में जो डिस्प्ले क्वालिटी यूज़ की गई है ना, इस बार जैसे लास्ट टाइम भी X100 में एमोलेड डिस्प्ले था, तो इस बार आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है और ये मेजरली आजकल के सभी फ्लैगशिप फोन्स में कॉमन है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो एजेस होते हैं ना फ़ोन के, वो फ्लैट रहते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले का फील है ना, वो एकदम कर्व हो जाता है। आपको याद होगा बीच में ओप्पो और वीवो ने अपने कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स निकाले थे जिसमें 3D कर्व डिस्प्ले मिलता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ़ोन ना काफ़ी स्लिम हो जाता था, जिसकी वजह से फ़ोन बहुत स्लिपरी रहता था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब कंपनी ने अपने फ़ोन्स में फ्लैट एजेस देने लगे, जिससे जो ग्रिप होता है, फ़ोन को होल्ड करने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो अच्छा होता है। तो वो फैक्टर जो है वीवो X200 में काफ़ी अच्छा है। स्लाइटली मुझे प्रॉब्लम लगी, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट रखा गया है, क्योंकि आजकल इंडियन यूजर्स की डिमांड होती है कि फ़ोन लाइट वेट होना चाहिए। तो वो फैक्टर मुझे लगा है कि इसमें और बेटर होना चाहिए था। बैक पैनल में आप देख सकते हैं एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है। इवन इसमें जो साइड में एजेस दी गई है ना, वो आपकी कैमरा मॉड्यूल को प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन उसकी वजह से भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हैवी वेट हो जाता है। अब सेम चीज़ इसमें जायज़ के लेंस दिए गए हैं जो कि हमने लास्ट ईयर भी देखे थे। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। साइड्स की बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखा गया है। नीचे वाली साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और एक सिम ट्रे मिल जाती है। तो ये है इसके ओवरऑल डिज़ाइन में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है। अब इसके बाद लास्ट ईयर जो फ़ोन था उसमें IP68 रेटिंग दी गई थी जो कि वाटर प्रोटेक्टेड था, लेकिन इस बार वाले फ़ोन में IP69 रेटिंग दी गई है। तो ये एक मेजर अपग्रेड है जो डिज़ाइन वाइज
प्राइस भी और फ़ोन को बेटर बनाने के लिए किया गया है कि अब ये हाईली वाटर प्रोटेक्टेड है। आप इजीली किसी भी वाटर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ़ोन 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है, 12 GB रैम, 16 GB रैम, और इसमें आपको 256 से लेकर 512 GB स्टोरेज मिल जाती है। तो ये अच्छा खासा एक नंबर है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स पर। तो इस फ़ोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। अब यहाँ पे भी मेरा कंसर्न ये है कि जब जितने भी फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं, जैसे iQOO 13 लॉन्च हुआ, उसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था जो कि बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन कंपनी ने अपने इस फ्लैगशिप फोन में अभी भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि ये भी एक मेजर अपग्रेड इस बार के सीरीज में होना चाहिए था। साथ ही में लास्ट ईयर वाले वेरियंट में 6.78 इंच का डिस्प्ले था, लेकिन इस बार कंपनी ने साइज को कम्पैक्ट किया है। जैसे मैंने बोला कि क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो इस बार आपको 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, और एक स्लाइटली बड़ा अपग्रेड कि लास्ट ईयर वाले मॉडल में 3000 निट्स की ब्राइटनेस थी, लेकिन इस बार आपको मिलती है 4500 निट्स की ब्राइटनेस। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। आउटडोर में आप इजीली यूज कर सकते हैं। HDR10+ सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है, बहुत स्लाइट अपग्रेड्स हैं। अब बात करते हैं कैमरा फीचर्स की। तो कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तीनों ही सेंसर्स आपको 50 MP के मिलते हैं। सोनी के फ्लैगशिप सेंसर्स हैं, और फ्रंट में भी आपको पिछली बार की तरह 32 MP का कैमरा मिलता है। अब सबसे बड़ा अपग्रेड कि लास्ट ईयर वाले मॉडल में हमने देखा था 64 MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया था, जिसे कंपनी ने अब बैलेंस करके 50 MP किया है। हालांकि बहुत कंपनीज का ये मानना है कि मेगापिक्सल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है ना, उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है बेटर कैमरा सेंसर्स के साथ। अभी हमने बहुत डिटेल में से कैमरा परफॉर्मेंस नहीं देखी है, वो मैं रिव्यू वीडियो में आपको बता सकती हूँ। इसमें पर आप ये देख सकते हैं कि आउटडोर में नेचुरल लाइटिंग में से कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद एक बड़ा अपग्रेड है कि लास्ट ईयर वाला फोन एंड्रॉइड 14 अपडेट के साथ आता था, लेकिन इस बार के फोन में आपको एंड्रॉइड 15 अपडेट मिलता है, जो कि फन टच OS 15 के साथ आता है। तो जितने भी गूगल के लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बैटरी फीचर्स की। कंपनी ने बैटरी साइज इंप्रूव किया है, और मुझे लगता है कि यही मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से फ़ोन इतना ज़्यादा हैवी वेट हुआ है। सो लास्ट ईयर वाले वेरिएंट में 5000 mAh की बैटरी थी, जो इस बार एक्सटेंड करके 5800 mAh की गई है। हालांकि अब जितने भी फ़ोन्स आते हैं उनमें सिलिकॉन बैटरीज का यूज़ किया जाता है, तो बैटरी साइज बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक ही माइनस फैक्टर है कि इसकी वजह से फ़ोन एक्चुअली में बहुत हैवी वेट लग रहा है। अब इसी के साथ जो एक अपग्रेड कंपनी ने ठीक नहीं किया है वो है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को कम कर दिया है। मे बी शायद वीवो ने फोकस किया था कि भाई बैटरी साइज बढ़ा देंगे तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होने की वजह से फ़ोन बहुत ओवरहीट करते हैं। तो लास्ट ईयर वाले मॉडल में हमने 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखी थी, लेकिन इस बार आपको मिलती है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो अभी तक के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आपको सारे हाईलाइटेड फीचर्स बता दिए, प्राइस बता दिया, डिज़ाइन आपने देख लिया। तो आप अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इस बार का Vivo X200 आपको एक्चुअली में कैसा लगा है। मुझे लगता है कि कंपनी को और थोड़े बेटर अपग्रेड्स करने चाहिए थे जिस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन आता है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगा है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कंपनी ने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बहुत सारे फीचर्स को माइनस भी किया है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन मे भी हो सकता है कि फ़ोन की परफॉर्मेंस को और बेटर बनाया गया हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। तो अभी तक के लिए यही था हमारा वीडियो। तो आपको कैसा लगा है Vivo X200? अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी Vivo लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।